हेलो बच्चों। तो भाई लोगों, आज हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो दैट इज C4 साइकिल, जिसका दूसरा नाम है हैच स्लैक पाथवे। पर इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमारी जो C3 साइकिल की अधूरी पिक्चर है ना, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सुनो भाई, मैंने तुम्हें बोला था नॉर्मली तो हो रही है हमारी C3 साइकिल, पर कुछ अनहोनी हो गई। हो कुछ ऐसा रहा था, एक RUBP नाम का बंदा था जो कि CO2 की किडनैपिंग कर रहा था, एंड एज अ रिजल्ट एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा था दैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक भाई, ऐसा सब कुछ हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास एक शानदार ठरकी बंदा था जिसका नाम था रुबिस्को। ठीक भाई, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है। अब सपोज करो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और लो जी CO2 के कंपटीशन में O2 आ खड़ी हुई। मतलब ओवरऑल O2 का कॉन्सेंट्रेशन अब CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से कंपैरेटिवली क्या हो गया, ज़्यादा। तो हमारे पास अभी पिक्चर में क्या ट्विस्ट आया, O2 तो हो गया ज़्यादा, CO2 हो गया कम। मैंने तुम्हें कहा था रुबिस्को एक ठरकी बनता है। देखो भाई, नॉर्मली तो रुबिस्को किसको पकड़ना चाहता है, CO2 को। पर अगर CO2 नहीं तो की फर्क पैंदा, O2 पकड़ लो, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो, इस फंडा पे वर्कआउट करता है रुबिस्को। तो भाई रुबिस्को कह रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किडनैपिंग बंद नहीं होगी, गेम चलते रहना चाहिए। अगर CO2 नहीं तो O2 पकड़ूंगा। ठीक, तो अब पूरी पिक्चर ट्विस्ट हो जाएगी। सुनो 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 सुनो, पूरी पिक्चर ट्विस्ट हो जाएगी। क्या होगा सुनो, अभी तक जो हो रहा था अब पिक्चर में क्या होने वाला है, RUBP CO2 की जगह किसको पकड़ने लग जाएगा भाई लोगों, O2। और O2 को पकड़वाने का क्रेडिट एक ठरकी बंदे बोले तो रुबिस्को एंजाइम को जाता है। ठीक, जिसके चलते अब प्रोडक्ट भी अलग हो गए। लो जी, प्रोडक्ट क्या बने, अब बनेगा एक मॉलिक्यूल 3PGA का, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन। प्लस इसके साथ एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का। भाई साहब, ये कोलगेट जैसा जो बंदा है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये बन जाएगा। और ये कितने कार्बन का है, तो 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन कैसे आए सुनो, RUBP हमारा था कितने कार्बन का, 5 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन, 0 कार्बन। टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे कितने आ गए, 3 कार्बन। यहाँ पे कितने आ गए, 2 कार्बन। तो इस प्रोसेस को हम कुछ अलग ही नाम दे देते हैं। एक तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं C2 साइकिल। ठीक भाई, इसका एक और नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या ये अच्छी रिएक्शन है, तुम खुद सोचो। एक तरफ जहां हम बना रहे थे ग्लूकोज, लो जी ये तो कुछ और ही बन गया। क्या इस रिएक्शन के एंड में ग्लूकोज बनेगा, नहीं। तो बच्चों यहाँ पे कोई शुगर का सिंथेसिस बोले तो नो ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। ये तो बड़ी दुख की बात है यार, ये तो बहुत घटिया रिएक्शन है। सेकंड सुनो जी, क्या यहाँ पे कोई ATP बनती है, नो जी नो, यहाँ पे कोई ATP सिंथेसिस भी नहीं होता। अरे ये तो बहुत ही मनूस रिएक्शन है। आगे सुनो और सुनो, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्तों। ATP बनती तो नहीं है, पर खाली फोकट में ATP खर्च हो जाती है, यानी कि ATP यूज़ हो जाती है। ये तो उससे भी दुख की बात है, रोना ही आ गया मुझे। और अभी कंट्रोल करो इमोशंस। पिछली पिक्चर में क्या हो रहा था, CO2 यूज़ हो रही थी ना, यहाँ पे CO2 की कमी थी। और लो जी, इतनी मनूस रिएक्शन है कि उल्टा CO2 कम है, फिर भी CO2 को क्या करवा देती है, रिलीज़। ये कहती है नहीं बेटा, अब नहीं होना C3 साइकिल, अब तो हमारा फोटो रेस्पिरेशन ही चलेगा। तो यार यहाँ तो मतलब ना मर जाने वाली स्थिति आ गई। इतनी बुरी रिएक्शन होती है फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 प्लांट कहता है यार, जो C3 साइकिल चला रहा था C3 प्लांट, वो कहता है यार ये तो बहुत ही अनहोनी भरी रिएक्शन है। तो अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है कि काम का। तुम कहो जी कतई वेस्टफुल प्रोसेस है, एक नंबर का मनूस रिएक्शन है, इसको जल्दी से भगाओ वरना फनौत लग जाएगी और कोई शुगर बनना बंद हो जाएगी। ठीक भाई, तुम्हें समझ आया। अब ऐसा कब होता है, ध्यान से सुनो। बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हाई लाइट इंटेंसिटी होती है। टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया या हाई लाइट इंटेंसिटी है, इसके चलते तुम्हें पता है ना यार, किसी ना किसी रीज़न से हमें क्या बंद करना पड़ेगा, स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट O2 की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। एंड इसी के चलते कौन सी रिएक्शन होने लग जाएगी, C2 साइकिल। ठीक भाई, तो जब तक C2 साइकिल चल रही है क्या C3 साइकिल चलेगी, ना। जब तक C2 साइकिल चल रही है तब तक हमारी प्यारी C3 साइकिल नहीं चलेगी। तो इन शॉर्ट अगर ज़्यादा टाइम तक फोटो रेस्पिरेशन चली तो भाई तो पिक्चर में ट्विस्ट आ जाएगा, शुगर बनना बंद हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, प्लांट के खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुमको तो छोड़ो, प्लांट खुद को खाना नहीं दे पाएगा। तो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। पहले इस पैराग्राफ को NCERT से पढ़ लेते हैं, आ जाओ भाई लोगों।
देखो प्यारे बच्चों क्या लिख रहा है, सुनो, ये रहा फोटो रेस्पिरेशन। सुनो, एक और प्रोसेस होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस लाता है C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। इसको समझने के लिए हमें पहले कैल्विन साइकिल या कैल्विन पाथवे के फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बोक्साइलेशन, बोले तो CO2 फिक्सेशन स्टेप। कुछ ऐसा हो रहा था कि RuBP CO2 के साथ कंबाइन कर रहा था। एज अ रिजल्ट दो मॉलिक्यूल बन रहे थे, किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसको कैटलाइज कौन कर रहा था, हमारा ठरकी ब्रो रूबिस्को। ठीक भाई, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अभी क्या हुआ, एक बात तुम्हें एनसीईआरटी कह रही है, भाई ध्यान रखो, रूबिस्को सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम है हमारी इस दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे सुनो, इसके पास एक्टिव साइट होती है जो CO2 से भी बाइंड कर सकती है, O2 से भी बाइंड कर सकती है। ये लाइन इसके ठरकीपने की तारीफ में दी गई है। मतलब भाई ज़रूरत पड़े तो CO2 से बाइंड कर लेती है, ज़रूरत पड़े तो O2 से बाइंड कर लेती है। अब आगे सुनो, रूबिस्को की वैसे तो ज़्यादा एफिनिटी CO2 को लेके, क्योंकि इसको पता है भाई फ़ायदे का सौदा तब है जब हम CO2 से बाइंड करें, ठीक। पर उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये O2 से बाइंड नहीं करता। देखो आगे सुनो, when the CO2 and O2 is nearly equal, यानी कि अगर CO2 एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो भाई किससे बाइंड करेगा, CO2 से, ठीक। अब आगे सुनो, पर अगर किसी रीज़न से C3 प्लांट के अंदर O2 ज़्यादा हो जाए, then O2 will bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decrease। भाई अगर O2 पकड़ लेगा RuBP को तो क्या हमारे पास आगे की स्टेप जो C3 साइकिल की थी होगी, आंसर है नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे RuBP विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। अब ध्यान से सुनो, 2 मॉलिक्यूल PGA के नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे होने वाला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनने की जगह एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। मतलब एक मॉलिक्यूल बन जाएगा PGA का प्लस एक मॉलिक्यूल बनेगा कोलगेट जैसा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब बेटा ये क्यों बकवास है, क्योंकि यहाँ पे कोई शुगर नहीं बनती, कोई ATP नहीं बनती, उल्टा CO2 रिलीज हो जाती है और लो जी ATP और यूज़ हो जाती है। कतई बकवास सा प्रोसेस है, ठीक। एज सच अभी तक हमें नहीं पता फोटो रेस्पिरेशन काम का है कि बकवास, पर तुम समझ ही रहे हो यार, मोर ओवर तो ये बकवास है। अच्छा, एक जो बात हमारी NCERT में नहीं लिख रही है ना, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व। तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट तुम्हें पता होना चाहिए। CPM पता है कैसे याद रखोगे, पहले जब मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था ना, तो सबसे पहली कोचिंग में मैंने काम करना शुरू किया था जिसका नाम था CP, करियर पॉइंट। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया मोशन में। तो CPM, C से आएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड सेल ऑर्गेनल होगा पर ऑक्सीजोम और बच्चा पार्टी थर्ड सेल ऑर्गेनल होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल आ गए। अब नेक्स्ट बात सुनो, पहला सेल ऑर्गेनल जो कि क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे O2 यूज़ होती है। सेकेंड सेल ऑर्गेनल पर ऑक्सीजोम, यहाँ पे भी बेटा जी O2 यूज़ होती है। एंड थर्ड जो हमारा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वो सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे CO2 रिलीज होती है। तो तुम ये बात भी याद कर लो, ठीक जी। अब आ जाइए नेक्स्ट बात पे जो हमारी NCERT कह रही है। हमारी NCERT कह रही है कि इस दुखद स्थिति को समझते हुए C4 प्लांट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लिए अपनी बॉडी में। उनने कहा, देखो समस्या क्या है, उनको समझ आई। समस्या ये है कि कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें O2 बढ़ रहा है और CO2 कम हो रहा है। इसके चलते ये जो बंदा रूबिस्को है ना, वो ठरकीपना दिखा रहा है। क्यों ना एक काम करें, अपना जादू वाला दिमाग लगाएं, इस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम ही नहीं होने दें। अब इनके दिमाग में चला, पर ऐसा कैसे। दूसरा इनके दिमाग में आया, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम ना हो प्लस इस रूबिस्को को O2 के कांटेक्ट में ही नहीं आने दें। समझो, पहली बात इनके दिमाग में क्या आई, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम ना होने दें। सेकंड, रूबिस्को को O2 के कांटेक्ट में आने ही ना दो। भाई अगर कोई ठरकी लड़का है, उसको अपन ज़्यादा लड़कियों के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो भाई वो फिर ठरकी बना दिखाएगा कैसे। समझो तो मेरी बात, एग्जैक्टली ये होने वाला है। सुनो, इसके लिए हमारे प्यारे C4 प्लांट ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए। सुनो उनने क्या किया, और इन्होंने अपने अंदर एक नई साइकिल चलानी शुरू कर दी जिसको हम बोलते हैं C4 साइकिल या हैच स्लैग पाथवे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, C4 प्लांट्स के अंदर। अब भाई ऐसा क्या होता है, सुनो, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
बंदा कौन है? रुबिस्को। कायदे से मैं क्या चाहती हूँ, ये किसको पकड़े? CO2 को। पर ये पकड़ किसको रहा है? O2 को। ऐसा करो ना, जनरली ऐसा होता है ना यार, अपने ना इंडियन कस्टम में ना जो लड़का ज़्यादा बिगड़ रहा होता है ना, अपन उसकी शादी करवा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है। सुनो, मम्मी पापा को गुस्सा आया, बोले तो C4 प्लांट को गुस्सा आया, उसने अनारकली की तरह रुबिस्को को कमरे में चुनवा दिया। मतलब तुम ऐसे याद करो, रुबिस्को को हम एक कमरे में बंद कर देंगे, ऐसे कमरे में बंद कर देंगे कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कौन आएगा? जो हम चाहेंगे। बात समझ गए तुम? आ जाओ जी। ऐसा करने के लिए भाई लोगों मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? प्लांट की एनाटमी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा इंटरनल चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो कौन से पार्ट को पकड़ें? तुम्हें पता है ना यार, फोटोसिंथेसिस का मतलब लीफ है, तो यानी कि हमें किसकी एनाटमी में चेंजेस लाने पड़ेंगे? लीफ एनाटमी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसको लोग एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो लीफ एनाटमी में हम चेंज लाएंगे। सुनो जी, क्या करने वाले हैं हम? पहला तो हम एक ये ले लेते हैं, रुको। पहला तो हमारे बीच में ये रहा वैस्कुलर बंडल, बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाहर हम कुछ नई सेल्स लेकर आएंगे, देखो, जिसका ओवरऑल थिकनेस हाँ, इससे बनाते हैं। इसके बाहर कुछ नई सी सेल्स लेकर आई, ये देखो, ये दिख रही है तुम्हें नई सी सेल्स? अगर तुम कुछ ध्यान दे पा रहे हो तो बेटा जी, मैं इसकी ना बाउंड्री बड़ी मोटी बना रही हूँ, यानी कि मैं इसकी सेल वॉल कैसी बना रही हूँ? बहुत ज़्यादा मोटी, क्योंकि इन्हीं कहते हैं ना, चार दीवारी में मैं चुनवाने वाली हूँ रुबिस्को को। तो लो जी, ये मैंने बाउंड्री मोटी बना ली। कौन सी सेल बनाई है मैंने? बंडल शीथ सेल। ठीक भाई, नेक्स्ट आइए। अब मुझे बनानी है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल मैं इसके बाहर बना दूँगी लाइक दिस। नॉर्मली मीजोफिल सेल इसके बाहर बन जाएगी। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, क्या बंडल शीथ सेल एक लेयर है? देखो, कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए बेटा। पहली बात, बंडल शीथ सेल वैस्कुलर बंडल के बाहर होती हैं। सेकेंड बात, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स और हो सकती हैं, मैंने एक ही बनाई है। और फाइनली जो हमारी मीजोफिल सेल्स है ना, वो हमारी बंडल शीथ सेल्स के बाहर होंगी। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर? अब हमारी इन बंडल शीथ सेल्स में ऐसी क्या बात है जो जी पिछली वाली मीजोफिल सेल में नहीं थी? सुनो जी, हमने पहली चीज़ तो क्या की, इसमें क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या कर दिए? इंक्रीज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या की? सेकंड चीज़, हमने इसकी सेल वॉल जो है वो थिक कर दी। अब बेटा, अगर सेल वॉल थिक कर दी, मैंने रुबिस्को को कमरे में बंद कर दिया, तो क्या कोई भी O2 CO2 घुस पाएगा? नहीं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? इम्परवियस। किसके लिए? गैसेस के लिए। ठीक जी। तीसरा मैं क्या करने वाली हूँ, इनके बीच में कोई स्पेस मत छोड़ो, बिल्कुल स्पेस मत छोड़ो, यानी कि इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या कर दो? एब्सेंट कर दो। ठीक, ये खास बात होती है हमारी बंडल शीथ सेल्स की। अब नेक्स्ट बात आइए, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्रैन्स एनाटमी। ये जो पत्ती में कुछ नया सा बदलाव लाया ना हमने, इसी को बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। और क्रैन्स वर्ड हमने डिराइव किया है एक शब्द से, जिसे हम बोलते हैं वृत्त। मतलब इमेजिन करो तुम ना, क्रिसमस ट्री तुमने देखा होगा। क्रिसमस ट्री में ना कुछ ऐसा सा अपन ना गोल गोल से यूँ लगाते हैं। छोड़ो क्रिसमस ट्री, तुम तो यार हिंदू लोग हो या इंडियन लोग हैं हम तो, है ना। इंडियन लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर जाता है, लो जी कोई मर गया है ना, तो उसके आस पास ना कोई बड़ा आदमी होता है, तो ऐसी है ना गोल सी बड़ी सी माला लेकर आते हैं ये लोग, फूलों की बहुत बड़ी सी गोल माला। तो बेटा इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्रत। ये जो रिंग जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है जी, इसी को हम बोलते हैं व्रत। इसलिए इस एनाटमी का नाम भी क्या रख दिया? क्रैन्स एनाटमी। क्या तुम मेरी बात समझे यहाँ तक की? आई होप तुम समझ ही गए इसके आगे तक की पिक्चर। तो चलो जी आगे आते हैं। अब यहाँ तक का पैराग्राफ ना छोड़ो, एक बात और बता देती हूँ। एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, C4 प्लांट्स क्या क्या टॉलरेट कर सकते हैं? बेटा जी O2 इंक्रीज कब हो रही थी? जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था। तो C4 प्लांट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम हाई टेम्परेचर को ईजिली टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। हमने इसको नेक्स्ट समस्या बताई कि भाई C3 प्लांट्स जो थे ना, वो हाई लाइट इंटेंसिटी नहीं झेल पा रहे थे। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हम हाई लाइट इंटेंसिटी को भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, और बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, बस यही परेशानी थी, इसके चलते तुम आराम से CO2 बढ़ा लोगे। तीसरा इन्होंने बोला कि हमने हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी को तो टॉलरेट कर लिया, साथ के साथ हमने एक चमत्कारी लीफ एनाटमी बना ली।
और लास्टली हमने फोटोसिंथेसिस का रेट क्या कर लिया ज़्यादा, जिसके चलते ओवरऑल प्रोडक्शन यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन शुगर का मतलब बायोमास का क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब ध्यान से मेरी आखिरी बात सुनना इस एनाटमी से लेकर, यहाँ पर उठाऊंगी मैं रूबिस्को को और इस चार दीवारी में बंद कर दूंगी, तो क्या मीजोफिल सेल में रूबिस्को रहेगा? जवाब है नहीं। तो बेटा एक और इन्होंने खास बात क्या की, इन्होंने रूबिस्को जैसे बदतमीज़ बंदे को उठा के बंद कर दिया किसके अंदर? बंडल शीथ सेल में। क्या ये मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होगा? जवाब है नहीं। अब अगर रूबिस्को चला गया तो कोई ना कोई तो चाहिए मुझे CO2 फिक्सेशन के लिए। तो हमने कहा डोंट वरी, हम एक सभ्य बंदा ढूंढ के लाएंगे। हम क्या ढूंढ के लाएंगे? सभ्य बंदा। सभ्य बंदे का नाम है पेपकेस। पेपकेस। अब भाई ये पेपकेस क्या है सुनो। पेपकेस एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तुम ध्यान से देख पा रहे हो? मतलब मुझे पर्सनली ना ऐसे लड़के बड़े पसंद हैं, मतलब अब तो ठीक है भाई, पर मुझे जनरली ना सभ्य संस्कारी लड़के बड़े पसंद होते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा ना फोकट इधर उधर की कचरेबाजी में ना हो, वन वुमेन टाइप बंदा हो। सिमिलरली पेपकेस वैसा ही टाइप का बंदा है। पेपकेस कहता है O2 आ भी जाए तो भी नहीं मचलूँगा, मतलब O2 कितना ही कॉन्सेंट्रेशन बना ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ूंगा? CO2 का। मतलब एक ऐसा बंदा जो कहते हैं दुनिया में कितनी ही खूबसूरत लड़कियां आ जाएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही रहूँगा। ऐसा ईमानदार सच्चा बढ़िया आदमी है पेपकेस। ठीक, तो पेपकेस हो गया एंजाइम, और CO2 एक्सेप्टर अब यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट होगा, और वो कौन सा हो गया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इन बढ़िया बंदों को हमने प्लेसमेंट दे दिया कहाँ पर? यहाँ पे। बोले तो आप कह सकते हो मीजोफिल सेल। तो हमने पेपकेस को प्लेस कर दिया कहाँ पे? मीजोफिल सेल। और रूबिस्को बंदे को कहाँ प्लेस कर दिया? बंडल शीथ सेल। और हमने ऐसा जुगाड़ बनाया कि भाई रूबिस्को के पास अब CO2 ही आएगी, O2 आने का चांसेस ही नहीं छोड़ा। चलो जी अब समझते हैं नेक्स्ट बात। चलो नेक्स्ट बात अब क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा लीफ दोबारा बनाने वाले हैं, मतलब मीजोफिल सेल। और ये लो, ये रहा हमारे पास मीजोफिल सेल, थोड़ा सा छोटा हो गया यार, और ये रहा हमारे पास बंडल शीट सेल। थोड़ा डबल लेयर कर लेती हूँ, रुको। तो लो जी मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये रही मेरी मीजोफिल सेल, ये रही मेरी बंडल शीट सेल। अब क्या होने वाला है सुनो। मीजोफिल सेल में मैंने PEP को बिठा दिया जो कि संस्कारी लड़के पेपकेस के साथ बैठा है। तो बेटा अब O2 आ जाए कि CO2 आ जाए, पकड़ना सिर्फ किसको है? CO2 को। तो लो जी अब एक्सेप्टर कौन हो गया? PEP। पकड़ेगा किसको? CO2 को। इसमें कितने कार्बन है? ध्यान से सुनिए जी, 3 कार्बन। CO2 में कितना कार्बन? 1 कार्बन। तो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का बनने वाला है? 4 कार्बन। क्या बनेगा जी? OAA। OAA का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन के होने के कारण हम इस साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल। क्या ये बात क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट। अब मैं OAA का थोड़ा सा रूप बदलूंगी। मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो, जैसे इमेजिन करो, मुझे इमेजिन करो 2 मिनट के लिए। मैं एक लड़की हूँ और मैंने एक ऐसी ड्रेस पहनी, घूंघट पूरा नीचे तक ले लिया। तुम्हें पता है ना अपने कल्चर के अंदर हम ना चुन्नी को पूरा मुंह के ऊपर ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं घूंघट। तो इमेजिन करो मैंने घूंघट पूरा अंदर ले लिया, मेरे अंदर मैंने CO2 चुपचाप रख रखी है। अब सुनो, यहाँ पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं कि भैया कोई O2 नहीं आनी चाहिए, कोई CO2 नहीं आनी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया? भेस बदल लिया। लो जी एक घूंघट वाली लड़की बन गई मैं। और घूंघट वाली लड़की का नाम क्या है? मैलिक एसिड। समझ गए जी, लड़की का नाम क्या है? मैलिक एसिड। अब यहाँ पे मैलिक एसिड की एंट्री हो जाए। भाई लड़की का आना मना नहीं है, बस O2 CO2 का आना मना है। तो लो जी मैलिक एसिड आ गई और हमारी प्यारी मैलिक एसिड यहाँ पे पहुँच गई। लो जी मैलिक एसिड कहाँ पहुँच चुकी है? बंडल शीट सेल में। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, जैसे ही मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में पहुंची, फटाक से उसने अपना घूंघट हटाया, मतलब अगेन रिएक्शन हुई, जिसके चलते बेटा जी यहाँ से CO2 निकल गई। मतलब अगर मैलिक एसिड यहाँ पर आई थी तो वो सिर्फ CO2 को छोड़ने आई थी, और जैसे ही उसमें से CO2 निकला, रूबिस्को बेचारा बेचारा कहता है आई एम सो सॉरी CO2, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने O2 को पकड़ने की कोशिश की, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुझको पकड़ूंगा। CO2 हंस के कह रही है चल भाग रे, अब तू पकड़ ही नहीं सकता O2 को, कहाँ से पकड़ेगा तू? हैं चला जा चुपचाप, मेरे को है ना फटाफट एक काम कर, ग्लूकोज बना। तो जल्दी से ग्लूकोज बनाओ। तो इन शॉर्ट बेटा जी ध्यान से सुनिए,
C4 प्लांट में भी C3 साइकिल तो चलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, C4 प्लांट और C3 प्लांट के अंदर ध्यान से सुनिए, C4 साइकिल तो सिर्फ C4 प्लांट में चलेगी, यहाँ C3 प्लांट में नहीं चलेगी, पर C3 साइकिल तो C4 में भी चलेगी तो C3 में भी चलेगी। ठीक जी, यानी कि अल्टीमेट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तो C3 साइकिल ही कर सकती है। ठीक जी, आ जाइए नेक्स्ट। अब जैसे ही मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का था उसने एक CO2 निकाली, तो बेटा जी कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन। तो एसिड क्या बन जाना है? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड कहता है चलो भाई मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ दोबारा अपने अड्डे। क्या है इसका अड्डा? मीजोफिल सेल। लो जी, दोबारा आ गया हमारा पायरुविक एसिड, होनहार बच्चा CO2 छोड़कर वापस से आ गया। अब पायरुविक एसिड के आगे मुझे दोबारा से क्या रीजनरेट करना पड़ेगा? PEP। तो लो जी, मैं वापस क्या रीजनरेट कर दूंगी? PEP, और ये पिक्चर चलेगी। अब इस पिक्चर में कितना स्मार्ट ट्विस्ट हुआ है, मैंने रुबिस्को को O2 के कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया। सेकंड, मैंने रुबिस्को को कांटेक्ट में ही किसके आने दिया? CO2। और सारी चीज़ें स्मूथ हो गई जैसे ही मैंने एक संस्कारी लड़का पेप केस रख लिया, जो कि चाहे कितनी O2 आ जाए भाई लोग, वो तो सिर्फ CO2 को पकड़ने वाला है। चलो जी, एक बार सम अप कर लेते हैं हमने जो पढ़ा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि PEP CO2 एक्सेप्टर है, पेपकेज एंजाइम है, CO2 को पकड़ेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड OAA बनाया, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं C4 साइकिल। कहाँ पर हुआ है? मीजोफिल सेल में। क्या बनेगा? मैलिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। कहाँ गया? अच्छा बेटा जी, ये स्टेप हमारा पहला हो जाएगा CO2 फिक्सेशन। ठीक जी, आगे आ जाओ। मैलिक एसिड का क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ। लो जी, ट्रांसपोर्ट यहाँ लिख देती हूँ। कहाँ गया? हमारे बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में से इसमें से क्या निकला? CO2। CO2 निकलने वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्साइलेशन। अब क्या होगा? CO2 निकल गया, क्या हो जाएगा? C3 साइकिल चलेगा। क्या बना? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कहाँ जाएगा? दोबारा जाएगा। कहाँ? मीजोफिल सेल। यानी कि अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। और फाइनली PEP दोबारा बनेगा, यानी कि क्या होने वाला है? रीजनरेशन। चलो जी, पैसे का हिसाब किताब लगा लें। देखिए जी, तुम्हें पता है यार, इतनी महंगी साइकिल चल रही है, इतना महंगा जुगाड़ हुआ है, तो अब पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। देखो, तुम्हें याद आ रहा होगा कि C3 साइकिल में पिछली बार हम स्टेप नंबर 2 यानी कि रिडक्शन के अंदर 2 ATP का खर्चा कर रहे थे और 2 NADPH2 का खर्चा कर रहे थे, प्लस रीजनरेशन में जी हम 1 ATP का खर्चा और कर रहे थे। तो कुल मिला के हमारा नेट खर्चा 3 ATP और 2 NADPH2 का था। फिर हमें याद आया एक साइकिल से तो एक ही कार्बन जा रहा है, यानी कि मुझे 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। तो बेटा जी वहाँ मुझे याद आया, मेरे को तो 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए। ये तो हिसाब है हमारे C3 साइकिल का। अब C4 प्लांट में हमारी 2 ATP और लगने वाली। कहाँ पे? बाकी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, पर यहाँ पे जी 2 ATP और लगेंगी। कहाँ पे? रीजनरेशन की स्टेप में। तो C4 साइकिल तो और महंगी पड़ गई। क्यों जी? अब भाई इतना नौटंकी करोगे तो भाई पैसा तो ज़्यादा लगेगा ना। तो C4 साइकिल के अंदर 18 ATP के साथ साथ अब तुम 2 ATP और इंटू कर लो। कितना हो गया? इंटू 6 कर लो, कितना हो गया जी? 12 ATP। तो टोटल कर लो, कितना हो गया? 30 ATP। ये क्या कर दिया मैंने भाई? 30 ATP। तो इन शॉर्ट आपका C4 साइकिल का खर्चा बढ़ जाएगा। आपको टोटल 30 ATP चाहिए होंगी, पर हाँ NADPH2 अब हमें ना 12 ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली में C4 साइकिल कंप्लीट। आज फटाक से हम NCERT रीडिंग कर लेते हैं 2 मिनट में और हमारा टॉपिक कंप्लीट। लो जी, C4 पाथवे क्या बोल रहा है? प्लांट्स जो कि हमारे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड हैं, इनमें C4 पाथवे होता है। C4 के अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। अच्छा, इसके बाद C3 पाथवे तो होना ही है, यानी कि कैल्विन साइकिल तो एज इट इज़ चलेगी क्योंकि ये मेन फोर्थ बायोसिंथेटिक पाथवे है। आगे आ जाइए। C4 प्लांट इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि बेटा इनमें स्पेशल लीफ एनाटमी है, जिसे हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी टॉलरेट कर लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, जिसके चलते इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लो जी, ज़्यादा खाना बनने लग जाता है। अब तुम खुद देख लेना मीजोफिल सेल और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मतलब C3 प्लांट के मीजोफिल सेल का अरेंजमेंट और C4 का, तुम खुद देख लेना, तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि वैस्कुलर बंडल के अराउंड होती है, जिन्हें हम बोलते हैं बंडल शीट सेल। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। क्रैन्स वर्ड का मतलब होता है व्रत, जिसको मैंने तुम्हें बताया अभी, माला जैसा अरेंजमेंट जो कि किसी अमीर आदमी के मरने पे हम उसके गले में लगाते हैं, मतलब
तस्वीर पे लगाते हैं। आगे आइए, इसकी कई सारी लेयर हो सकती हैं, मैंने सिर्फ एक ही लेयर बनाई थी, ठीक। आगे आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, वॉल जो है वो थिक होती है जिसके कारण गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, और भाई जी इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती। C4 के एग्जाम्पल्स जो हैं फटाक से एक ट्रिक से याद कर लो। SMS अमर, जिसके अंदर S का मतलब होता है शुगर केन, M का मतलब मेज़, S का मतलब सॉर्गम और A का मतलब एमेरेंथस। इसकी मैंने ट्रिक डाल दी ऑलरेडी शॉर्ट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फटाक से। भाई जी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर विल बी अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट विल बी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, PEP कार्बोक्सिलेज दैट इज पेप्केज। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहला कंपोनेंट क्या बनेगा, OAA। कहाँ बनेगा, मीजोफिल सेल में। उसके बाद एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जैसे कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। कहाँ बनेगा, मीजोफिल सेल में। कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में जाकर इसमें से क्या रिलीज हो जाएगी, CO2। क्या निकलेगा, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, क्या है, पायरुविक एसिड। अभी इस पायरुविक एसिड को आप दोबारा ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ पे, मीजोफिल सेल। इसको दोबारा हम PEP बना देंगे, बोले तो हम क्या कर देंगे, रीजनरेशन। इसके थ्रू साइकिल क्या हो चुकी है, कंप्लीट। तो बेटा जी इसी के साथ तुम्हें समझ आ गया किस तरीके से, किस होशियारी से C4 प्लांट ने मुश्किल स्थिति का सामना किया, थोड़ा सा परिवर्तन लाके। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम बहुत डर जाते हैं, बट अगर हम होशियारी से काम लें, थोड़ा सा चेंजेस लाएं, थोड़ा नियंत्रण अपने अंदर रखकर, थोड़ा समझदारी से मॉडिफिकेशंस करें, तो हम उन बुरी स्थितियों का डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ सामना कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा देन डेफिनेटली लाइक करिए, एंड अगर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें सजेशंस दीजिए। चलिए बाय एवरीवन।